भारत के वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे दुमका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। जनजातियों के लिए भी लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से एक योजना की शुरुआत की है। जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो भारत विकास संकल्प यात्रा, यह जो यात्रा शुभारंभ किया और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, यह भी आप सबको मालूम है कि एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती से शुरू हुई है और यह अगले वर्ष 26 जनवरी तक ये चलेगी। पूरे 72 दिनों का यह जो यात्रा है, ये 72 दिनों तक की यात्रा रहेगी। भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर, पीताम्बर, जतरा टाना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक हमारे इस क्षेत्र के वीरों ने इस धरती को गौरवान्वित किया है। ऐसे सपूतों को सशक्त नमन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कहा जाए कि जो सरकार की सबसे बड़ी थीम है, बड़ी चिंता है कि किसी भी हालत में गरीबों का भला हो। हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कहा जाए चुनौती है तो वो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, जो सभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे अनेक महर्षि ऋषियों ने और नेताओं ने, चाहे वो हमारे श्रद्धेय महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, बराबर कहा करते थे दीनदयाल जी कि अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। तो हम उसी भावना से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर आज तक हमने प्रथम प्राथमिकता हमारी है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान, और उसी दृष्टिकोण से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उनका निरंतर यह प्रयास चल रहा है और सरकार बनने के 2014 के पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार होगी और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो गरीबों को केंद्रित करके उनकी केंद्रित जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हमारी हैं, अधिकांश योजनाएं आप देखेंगे कि गरीबों पर केंद्रित है। मध्यम वर्गीय अन्य वर्गों को भी हमने साथ लेकर के चलने का काम किया है और यह सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है कि जिनको लाभ मिल रहा है उन लाभुकों को वहाँ तक ये लाभ कैसे पहुँचे। और जितने भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि लाभुक को जो वो लाभान्वित कैसे हों, वह लक्षित करके हम लाभार्थियों तक एक समयबद्ध सीमा के अंदर उनको लाभ अवश्य मिले, इसका ध्यान केंद्र सरकार की है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस
जो 2023 के दिन यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरुआत की है, इसके साथ ही लगभग 24,000 करोड़ रुपया के बजट के साथ 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो पीएम जनमन लॉन्च किया है उन्होंने इस झारखंड की धरती से। आप जानते हैं कि भारत में विकास के मूलतः 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ नारी शक्ति, मातृशक्ति। दूसरा स्तंभ युवा शक्ति और तीसरा स्तंभ जो कृषक मजदूर की शक्ति, श्रमिक शक्ति, श्रमिक शक्ति। और चौथा स्तंभ जो गरीब या मध्यम वर्ग उसकी शक्ति। और इन शक्ति को मजबूत करने की हमारी क्षमता पर यह निर्भर करती है कि हम ऐसे समाज के इन चारों स्तंभ को हम कैसे एक साथ उनका विकास करें, उनका सम्यक विकास हो, चतुर्दिक विकास हो। और सचमुच में इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने इन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित इसको अपनी प्राथमिकता शुरू से ही रखा है और उसी को केंद्रित होकर के सरकार काम भी कर रही है। और हमें उसका हम देख रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना से शुरुआत किया हो, स्वच्छता योजना से, स्वच्छता अभियान, उससे गरीबों का कितना भला हुआ। कोविड के कालखंड में हमने उसका कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अगर 2014 में ये अभियान शुरू नहीं हुआ था तो कोविड के कालखंड में और भी हादसा और भी घटनाएं घट सकती थी। लोगों में ये जागरूकता पहले से नहीं। स्वच्छता अभियान के अलावा जो अनेक प्रकार की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को देश में 2-3 देश ऐसे हैं, अगर विदेशों में अमेरिका को भी ले लीजिए और कुछ और भी बगल के में ब्रिटेन को मिला लीजिए तो इतनी बड़ी आबादी नहीं होगी जितनी बड़ी आबादी 80 करोड़ भारत के नागरिकों को 140 करोड़ के इस देश आबादी वाली देश में हम 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राहत दे रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। दुनिया के तमाम संगठनों ने भारत के इस पहल को बहुत सराहा है और इस योजना को जहां कोविड के कालखंड से शुरुआत करके विगत 3 वर्षों से चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इसको 2028 तक के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। 2028 तक ये सभी को मुफ्त राशन उनको प्राप्त हो, यह दृष्टिकोण, ताकि हमारा समाज जो गरीब लोग हैं या जो इस प्रकार के वंचित समाज के लोगों का उत्थान हो। मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अनेक प्रकार की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जहां 17% 2014 के पहले गैस की उपलब्धि 17% थी, आज वहाँ 99% और लगभग 100% उपलब्धि होने जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले रांची आए थे और उन्होंने आदिवासियों को समर्पित करते हुए एक अभियान की शुरुआत की थी। उस अभियान के प्रचार प्रसार के साथ साथ अन्य विभागीय योजनाओं का निरीक्षण भी मंत्री ने किया। साथ ही साथ गोपीकांदर में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मंत्री के दुमका दौरे पर आने के कई राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा हो रही है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि केंद्रीय मंत्री के दुमका आने पर आदिवासी वोटरों को कैसे भाजपा अपने साथ कर पाती है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।